व्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। ये एक प्रचलित परिभाषा है समाजशास्त्र के संदर्भ में। तो इसमें यह है स्पष्ट किया जा सकता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन का विशेष महत्व है। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समझना अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम पेरेटो ने समाजशास्त्र में व्यवस्था के विश्लेषण तथा अध्ययन का श्री गणेश किया था। उन्होंने समाज की व्यवस्था को संतुलित व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया था। अब हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं उसकी परिभाषा के बारे में। तो यद्यपि इसकी बहुत परिभाषाएं दी गई है, क्योंकि अब्राहिम ने जैसा लिखा था कि व्यवस्था का अर्थ यूनानी भाषा से लिया गया है और आजकल इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक, भौतिक, सामाजिक विज्ञानों में खूब उपयोग में लिया जाता है। एक व्यवस्था में एक या दो से अधिक इकाइयाँ होती हैं जिसमें एक दूसरे से संरचनात्मक संबंध होते हैं तथा एक ऐसे अस्तित्व का निर्माण करती हैं जिसके तत्व त्रय-कार्यात्मक अन्योन्याश्रितता रखते हैं। जैसे कि रेपोपोर्ट के अनुसार व्यवस्था से अर्थ है जिसमें इकाइयों का संग्रह हो, जिसमें संबंध स्पष्ट तथा सुनिश्चित हो और जिसमें एक दूसरे के संबंध देखे जा सके। इकाइयों के संबंधों से व्यवस्था का इतिहास मालूम किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यवस्था विभिन्न तत्वों के परस्पर संबंधों का संयोग है जो विशेषताओं का क्रमिक क्रम है और उसमें संरचनात्मक एकीकरण है। तो इस प्रकार हम एक व्यवस्था के बारे में साधारण शब्दों में हम इसे इस प्रकार संबोधित कर सकते हैं। इसकी परिभाषा के संदर्भ में दुर्खिम ने इसकी परिभाषा दी थी कि सामाजिक तथ्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जबकि जो व्याधिकीय तत्व होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था को तितर बितर कर देते हैं। मैं आपको अपनी क्लासेस में बता चुकी हूँ कि सामाजिक तथ्य वे हैं जो किसी समाज में बनाए रखने के लिए लोगों द्वारा उसके नियमों को फॉलो करना पड़ता है, और व्याधिकीय तत्व वे हैं जो किसी समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। तो सामाजिक तथ्य से दुर्खिम ने सामाजिक व्यवस्था को जोड़ते हुए यह परिभाषा दी है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक तथ्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं, जबकि जो व्याधिकीय तत्व होते हैं वो सामाजिक व्यवस्था को तितर बितर कर देते हैं। उसी प्रकार मोडॉक ने भी इसकी परिभाषा दी थी। सामाजिक व्यवस्था एक संतुलित स्थिति है जो सांस्कृतिक परस्पर संबंधित विभिन्न अवयवों द्वारा बनती है। सामाजिक व्यवस्था अपूर्ण होती है। संस्कृति के विभिन्न तत्व एवं अवयव एक दूसरे से आपस में संबंधित होकर एक संतुलित पूर्ण समग्र का निर्माण करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सामाजिक व्यवस्था। इसी प्रकार पार्सन ने कहा था कि एक सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की क्रियाओं की व्यवस्था होती है जिसके विभिन्न इकाइयाँ भूमिकाएं एवं भूमिकाओं के संप्रत्यय के संग्रह होते हैं। तो इस प्रकार हम सामाजिक व्यवस्था का अर्थ एवं इसकी परिभाषा के बारे में स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ अधिक स्पष्ट रूप से जानने के लिए इसकी विशेषताओं की ओर हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो विशेषताओं में इसकी सबसे पहला है क्रियाओं की अनेकता। सामाजिक व्यवस्था कोई इकाई नहीं होती, यह तो विभिन्न व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं की अनेकता या अधिकता होती है। जब अनेक व्यक्ति प्रक्रियाएं करते हैं तथा उसमें सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। जैसे पार्सन साथियों ने लिखा था कि सामाजिक व्यवस्था अनेक कर्ताओं तथा प्रतिकर्ताओं की प्रक्रियाओं का परिणाम है जो कि अर्थपूर्ण होता है। इसी प्रकार दूसरा हम इसकी बात करते हैं क्रमबद्धता। तो सामाजिक व्यवस्था व्यक्तियों की क्रियाओं तथा प्रक्रियाओं का केवल मात्र गणितीय योग्य या ढेर नहीं है। ये व्यक्तियों की प्रक्रियाओं, निश्चित परिस्थितियों तथा भूमिकाओं से नियंत्रित, निर्देशित एवं संचालित होता है। यह प्रक्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं का निश्चित क्रम होता है। इसमें परस्पर गुण संबंध होते हैं, सभी सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। इसी प्रकार विश्वविख्यात समाजशास्त्रियों ने इसके लिए एक वाक्य लिखा था कि सामाजिक व्यवस्था सामाजिक संरचना का गत्यात्मक रूप होती है। सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है, इसमें प्रक्रियाएं सुनिश्चित, क्रमबद्ध एवं संतुलित होती हैं।
नेक्स्ट है जटिल समग्रता। तो सामाजिक व्यवस्था एक जटिल समग्र है। जटिल समग्र को मैकायर पेज ने बताया था कि यह कार्य प्रणालियों, विधियों, अधिकार तथा पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों, श्रेणियों, मानव व्यवहार के नियंत्रणों, स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था होती है। नेक्स्ट है गतिशीलता। सामाजिक व्यवस्था निरंतर चलती रहती है, परिवर्तित होती है। इसमें अनेक व्यक्ति निरंतर क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतःक्रियाएं करते हैं। मैकायर पेज ने लिखा था कि सामाजिक व्यवस्था कोई वस्तु नहीं है, यह तो प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है और निरंतर परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है प्रकार्यात्मक। सामाजिक व्यवस्था जिन अवयवों के पारस्परिक संबंधों से बनती है उसमें संगठनात्मक संबंध होते हैं। जैसा कि दुर्खिम ने लिखा था कि सामाजिक तथ्य दो प्रकार के हैं, सामान्य एवं व्याधिकीय। सामाजिक व्यवस्था जब तक बनी रहती है तब तक सामान्य एवं संगठनात्मक अवयवों की संख्या व्याधिकीय तत्वों से अधिक होती है तथा उसमें प्रकार्यात्मक संबंध होते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण पक्ष। तो सामाजिक व्यवस्था पर्यावरण से बहुत अधिक संबंधित होती है। विभिन्न पर्यावरणों कालों में सामाजिक व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है। पार्सन में साथियों ने कहा था कि भौतिक पर्यावरण सामाजिक व्यवस्था का निर्णायक है। मानव संस्कृति के विकास के साथ साथ भौतिक पर्यावरण का प्रभाव नियंत्रण सामाजिक व्यवस्था पर भी काफ़ी मात्रा में कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक व्यवस्था से संबंधित। तो समाजशास्त्रियों ने संस्कृति का संस्थात्मक होना ही सामाजिक व्यवस्था बताया था। इन्होंने बताया कि दो प्रकार की होती है, भौगोलिक पर्यावरण तथा सांस्कृतिक पर्यावरण। सामाजिक व्यवस्था पर भौगोलिक पर्यावरण से अधिक सांस्कृतिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है। सामाजिक व्यवस्था के अनेक अवयव होते हैं। जनरीति, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, संस्थाएं, परंपराएं, धर्म, लक्ष्य, कानून, उद्देश्य आदि सांस्कृतिक व्यवस्था द्वारा नियमित, निर्देशित एवं संचालित होता है। जब ये सब मानव की प्रक्रियाओं का संचालन करते हैं, इन सबको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। नेक्स्ट है अनुकूलता। सामाजिक व्यवस्था एक जटिल, पूर्ण रूप से गत्यात्मक अनुकूलता भी है। सामाजिक व्यवस्था में गत्यात्मक होने के कारण वह भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत व्यवस्थाओं के साथ अनुकूलन करने की क्षमता रखती है। इसके अनुसार कि समाज में ये सारी व्यवस्थाएं एक अनुकूल के रूप में रहती है, जिससे कि समाज का अस्तित्व बना रहे, समाज की व्यवस्था बनी रहे। सामाजिक व्यवस्था समय, भौतिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करती है, लेकिन ये मानव की आवश्यकताओं को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तित्व व्यवस्था से संबंधित। तो सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यक्ति की क्रियाओं का परस्पर घनिष्ठ संबंध, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती हैं तथा प्रभावित होती हैं। व्यक्ति की आवश्यकताएं, क्षमताएं, अंतःक्रियाएं, अंतः संबंधों को भी प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार है विशिष्टता। तो विश्व में जहाँ जहाँ मानव समाज है वहाँ वहाँ सामाजिक व्यवस्था है, परंतु किन्हीं दो समाजों की सामाजिक व्यवस्था एक सी नहीं हो सकती है। प्रत्येक समाज की सामाजिक व्यवस्था विशिष्ट होती है। इसका मूल कारण यही है कि मानव समाज की सामाजिक व्यवस्था का एक सांस्कृतिक तथ्य है तथा प्रत्येक समाज का भौगोलिक पर्यावरण तथा सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आदि आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती है। उनको निश्चित करने वाली संस्कृति, पूर्ण करने वाली संस्थागत साधन भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो मर्टन ने कहा था कि जब इनमें संतुलन होता है तो सामाजिक व्यवस्था भी संतुलित होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण। तो इसके वर्गीकरण अनेक समाजशास्त्रियों ने दिया था, लेकिन हम बात करते हैं मॉर्गन के द्वारा दिए गए वर्गीकरण की। सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण में वैज्ञानिकों द्वारा इनका मानना था कि जिस प्रकार से समाज तथा संस्कृति की उत्पत्ति और विकास हुआ है, उसी प्रकार से उन्हीं के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का भी विकास हुआ है। समाज तथा संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ है। अब हम मॉर्गन के द्वारा दिए गए वर्गीकरण की बात करते हैं। इन्होंने इसकी 3 अवस्थाएं बताई थी, असभ्य अवस्था, बर्बर अवस्था तथा सभ्य अवस्था। मॉर्गन ने बताया था कि समाज एवं संस्कृति का विकास इन 3 चरणों में हुआ है। असभ्य अवस्था यानी ये अवस्था निम्न से उच्च की ओर हुई थी, आरंभ अवस्था थी। इस अवस्था में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। मध्यकाल में मानव ने मछली मारने, आग जलाने का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया था।
नेक्स्ट है बर्बर अवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था के विकास की दूसरी अवस्था उसकी बर्बर अवस्था होती है। जब मानव ने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया तो उसने इसे बर्बर अवस्था का आदिकाल बताया था। पशुपालन, कृषि, किस्में सिंचाई का उपयोग करना आदि बर्बर अवस्था के मध्यकाल में शुरू हो गया था। और उन दोनों अवस्थाओं में सामाजिक व्यवस्था क्रमशः असभ्य सामाजिक व्यवस्था से बर्बर सामाजिक व्यवस्था में बदल गई। नेक्स्ट है सभ्य व्यवस्था। तो अब हम सभ्य व्यवस्था की बात करते हैं। मार्गन्य सामाजिक व्यवस्था का विकास सभ्य सामाजिक व्यवस्था में हुआ जब वर्णमाला एवं लेखन का आविष्कार हो गया था और समाज सभ्यता की ओर अग्रसित हुआ था। कल हम दुर्खीम तथा अन्य समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए वर्गीकरण की बात करते हैं। धन्यवाद।